नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां हमारे ही देश के एक MP की ओर से कुछ ऐसा विवाद उत्पन्न कर दिया गया है इंडिया की ओर से कि अब इजराइल हमारा दोस्त होने के बावजूद भी हमारे ऊपर भड़क रहे हैं, कुछ ऐसे शब्दों के अपने लेटर में जिक्र कर रहे हैं। तो आइए इन सभी विषयों के ऊपर डिस्कस करते हैं कि आखिर हिटलर विवाद कैसे उत्पन्न हुई, यहाँ इंडिया की किस MP की ओर से ऐसा किया गया, ये जानने वाली बात होगा। यकीनन आप ये भी जानते होंगे कि बीते माह 7 अक्टूबर से ये वार शुरू हुआ था, इजराइल हमास वार, और आज भी ये जिंदा है, चल रहा है, ताज़ा है। और इस विषय में लेके काफ़ी ज़्यादा विश्व के अनेक देशों के लीडरशिप की ओर से कुछ न कुछ आए दिन बयानबाजी देखने को सुनने को मिलता है। वहीं छोटे बड़े हर वो नेता कहीं ना कहीं लोगों से अपने आप को जोड़ने के लिए एक तरह से कुछ ऐसे शब्दों का भी उच्चारण कर देते हैं जहां ये ना सिर्फ खुद डूबते हैं बल्कि इंडिया को बदनाम करने की स्थिति में लाके खड़ा कर देता है। हम बात कर रहे हैं ये बंदे की, जिन्हें आप जानते हैं, इनका नाम संजय जी बताया जा रहा है। ये शिव सेना के लीडर है। इन्होंने कुछ ऐसे जाने अनजाने बोल दिया है जो इजराइल में रह रहे यहूदियों के लिए काफ़ी ज़्यादा दुखनीय स्थिति खड़ा करता है। यकीनन होगा क्योंकि इसके प्रति एक इतिहास है जिसे देखते सुनते ही आपके हृदय के अत्यंत गहराई में अद्भुत पीड़ा उत्पन्न हो जाता है जो वर्षों तक रहेगा। ऐसा कुछ हुआ है, इसके बारे में इन्होंने जिक्र किया है। क्या जिक्र किया है ये मैं बताऊंगा आगे स्टेप में। फिलहाल स्थिति अभी इजराइल का ये है और ये इंडिया के ऊपर थोड़ा बहुत ही नहीं, अच्छा खासा भड़क चुके हैं। क्या भड़के हैं, शायद इस तस्वीर के बारे में आप जानते हो अगर आप इतिहास की जानकारी रखते हो, वरना आप ये शायद ना पहचान रहे होंगे। आपको लग रहा होगा कि शायद ही किसी इलाके के एक तरह से बॉर्डर का होगा, लेकिन ये कुछ और है जिसके प्रति शायद समझोगे आप तो बहुत ही दुखनीय स्थिति में आ जाओगे, जो कि वीडियो के अंत तक आपको समझ में आ जाएगा। हालांकि जब ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा आगे गया तब इन्होंने ये भी चीज़ दर्शाया संजय जी की ओर से कि भाई साहब देखिए, हमारा इरादा ऐसा नहीं था कि इजराइल को हम चोट पहुंचाएं, लेकिन जाने अनजाने क्योंकि इन्होंने हिटलर का जिक्र किया, इस वजह से इन्होंने पोस्ट भी किया था, तो ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। और ऐसे में इजराइल के दूतावासों ने जब इन चीज़ों को देखा तो काफ़ी ज़्यादा गंभीरतापूर्वक एक तरह से चिंता जताया है। इन्होंने लेटर भी दे दिया है। और ये मुद्दा क्यों आया था पता है? जैसे कि मैंने पीछे आपको एक तस्वीर दिखाया है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि भाई साहब वहाँ के अस्पताल में एक तरह से इजराइल का कब्जा हो चुका है, गाजा के अस्पताल में। इस चीज़ को लेके विश्व के अनेक देशों के कई सारे लीडर बयानबाजी कर रहे हैं। इसी बीच ये भी कर रहे थे, लेकिन जाने अनजाने ये आगे चल के एक्स में ट्वीट भी करते हैं, यानी जिसे आप ट्विटर के नाम से जानते थे वो फिलहाल अभी एक्स है, आपको पता होना चाहिए। उसी में ये उस विवाद को भूल के इस विवाद में आ जाता है हिटलर में। और फिर इस विवाद का क्या मुद्दा है ये भी मैं आपको बता देना चाहूँगा। भाई साहब जिस अस्पताल को लेके इतना भाषणबाजी की जा रही है, IDF की ओर से यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ये बताता है कि भाई साहब ये वाली सच वाली बात ये है कि वहाँ की सेनाओं को ये मिल चुका है कि हमास की सुरंग मिली है। ठीक है, सुरंग होता है ये, यानी जिस तरह चूहे अपने बिल बनाने के लिए छेदा करते हैं ज़मीन के अंदर, बिल्कुल इसी तरह हमास छुपने के लिए करता है। ये मौका का फ़ायदा उठा रहा था अस्पताल का, ठीक है, जिसे अल शिफा अस्पताल कहा जाता है। इसी अस्पताल के बयानबाजी में उस बंदे की ओर से ऐसा कुछ कर दिया गया जो अभी आप एक स्टेप में समझोगे कि आखिर क्या हुआ, क्या नहीं होना चाहिए था। देखो, इजराइल पूर्ण रूप से यहूदियों से भरा हुआ इलाका है। ठीक है, यहूदियों के बारे में अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या अगर कहीं देखी जाती है तो वो इजराइल में। हो सकता है विश्व के कई सारे देशों में भी कुछ गिने चुने होंगे, लेकिन ज़्यादातर ये होते हैं वहीं पे। ऐसे में जब आप उनके बारे में बात करते हो और उनसे जुड़े लगाव रखने वाले यानी हिटलर का जिक्र करते हो, इन्होंने क्या कहा था संजय ने कि देखो हो ये रहा है कि हिटलर कौन था अब हमें पता चल रहा है, ऐसे में, और प्रश्न चिन्ह का ऐसे चिन्ह लगा दिए थे। हालांकि उन्होंने इस चीज़ को हटा भी लिया है अपने एक्स से जो पोस्ट किया था जब ऐसा कुछ भाषणबाजी हुआ। देखो, इजराइल के दूतावास के लोकसभा अध्यक्ष को भी इन्होंने दे दिया, ठीक है, यानी ओम बिरला जो कि हमारे लोकसभा के एक तरह से स्पीकर हैं, तो इनके पास भी लेटर आ चुका है एक। ठीक है, ये समझ में आता है। साथ ही आप देखो विदेश मंत्रालय यानी जयशंकर जी के पास, यानी एस जयशंकर बोला जाता है इन्हें, जो कि देश के लिए हित के लिए काफ़ी अच्छा विचार रखते हैं। इनका बोलने का तरीका अद्भुत है, इसमें देश से काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से विश्वास करते हैं। और यकीनन इनके पास लेटर आ चुका है। देखने वाली बात होगा कि ये आखिर क्या देते हैं, क्या प्रतिक्रिया, ये जानने वाली बात होगा। साथ ही यहाँ ये भी देख लो
कि इजराइल की दूतावास ये भी चाहता है, हालांकि ये मैं बता दूं कि सूत्रों के हवाले ये बताया जा रहा है, ठीक है। ये चाहते हैं, देखो लोकसभा में ही क्यों दिया गया, जैसे आपके मन में आ रहा होगा ना कि सर जब विदेश मंत्रालय के पास दिया गया तो फिर इनके पास देने की क्या जरूरत है। दरअसल ये चाहते हैं कि जिस हिटलर के बारे में पोस्ट किया गया था वहाँ के सांसद को ये पता चले और लोगों को पता चले कि इजराइल में रह रहे लोगों को कितना हद तक एक तरह से चोट पहुंचा है, उनके हृदय के अत्यंत गहराई में एक पीड़ा उत्पन्न हुआ है जिसका सिर्फ वही समझ सकते हैं, अन्यथा दूसरे लोग नहीं समझते हैं। अगर समझते तो शायद ये नहीं करते। समझने वाली बात यह है कि हम इस देश में रह रहे हैं जिस देश का नाम भारत है, ठीक है, और हम भारत के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्व फील करते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन कुछ ऐसे भी चीज़ होते हैं जो बाकी देशों के लिए एक तरह से पीड़ा उत्पन्न कराने की क्षमता रखता है, तो उस चीज़ को समझना चाहिए हमें भी। और हमारे देश के कुछ लीडर ऐसे हैं जिन्हें शायद इन चीज़ों को समझ नहीं है और ये कुछ बक देते हैं जो कि आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इंडिया का नाम बदनाम होता है। कैसे बदनाम होता है आइए आपको समझाते हैं। जिस हिटलर के बारे में जिक्र किया गया था कि शायद इजराइल अब मतलब एक तरह से हिटलर के जैसा क्यों करने लगा है, ये वो लंदफंद, मतलब एक तरह से सूत्रों के अनुसार कई प्रकार के प्रश्न उसमें जोड़ने की स्थिति उत्पन्न की गई थी जो कि बिल्कुल मूर्खता को दर्शाता है। इंडिया में आप देखोगे ना तो कई सारे दुकानदारी में भी नाम दिखता है हिटलर। मैंने देखा है कुछ लोगों की छोटे मोटे बातों में बोल देगा, अगर कोई कुछ थोड़ा सा भांज रहा है, अपना थोड़ा सा दिखा रहा है तो उसमें बोल देगा क्या हिटलर है क्या। अरे भाई साहब, हिटलर शब्द का अगर आप अर्थ समझोगे ना तो आप रो पड़ोगे, ऐसा कुछ स्थिति हुआ था। आइए थोड़ा इसके बारे में भी आपको बता देना चाहूँगा। हिटलर से जुड़ा हुआ मामला होता है होलोकॉस्ट, ठीक है, या फिर होलोकास्ट भी आप पढ़ सकते हो इसे। तो ये क्या होता है कि वर्ल्ड वार 2 के दौरान हुआ था, करीब 1941 से 1945 के बीच में। जब आप पढ़ोगे इनके बारे होलोकॉस्ट के बारे तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, क्योंकि 6 मिलियन, समझ रहे हो संख्या का, और उसके साथ जज्बात जुड़े बातों को समझिए। इसमें सब के सब यहूदी थे और माना जाता है कि उस टाइम के यूरोप के मौजूदा आबादी के करीब 2/3 यहूदी थे। तो आप अंदाजा लगाओ कि इतने लोगों को हिटलर के एक पार्टी था जिसे बोला जाता था, क्या है यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा मिट चुका है, मैं दिखा दूँ, हाँ, नाजी जर्मनी, ठीक है, इन्हीं के ओर से ऐसा कुछ किया गया था। 6 मिलियन लोगों को जिन्होंने खोया है। ये लोगो जो आप देख रहे हो शायद आप किसी व्यक्ति के मन में ये आ रहा होगा कि ये धर्म टाइप का लग रहा है, हालांकि वो वाला ये नहीं है। ये चीज़ आप समझो, उसमें बिंदु होता है, ठीक है, यहाँ पे पॉइंटेज में, तो ये नहीं है, ये है हिटलर का लोगो, जो कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब उन दिनों चलता था और इन्हीं के ओर से सताया जाता था, जो कि काफ़ी गंभीरता वाला विषय है। और यही चीज़ के विषय जब आप छेड़ दोगे तो यकीनन हमारे देश के दोस्त माने जाने वाले इजराइल को दुख पहुंचा। हमारे एमपी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, संजय जी को, ये कहीं ना कहीं मूर्खता है। हालांकि उन्होंने हटा लिया, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ बदनामी करता है, क्योंकि इजराइल के दूतावास का ये भी कहना था कि हम हमेशा भारत के साथ खड़ा रहे, लेकिन हमारे साथ भारत के एमपी ने ठीक नहीं किया, ठीक है। तो ये सोचने वाली बात होता है, गंभीरता वाली बात हो जाती है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत का मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना, और छोटी सी संख्या ना देखें। मैं बताना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में ये संख्या काफ़ी ज़्यादा तेजी से बढ़ेगी और उस संख्या का हिस्सा आप भी होंगे अगर आप एक सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में जुड़ते हैं। अगर आपको लगता है वाकई में हमारे अंदर गुणवत्ता, तो भाई साहब स्वागत है आपका हमारे चैनल में, आइए जुड़िए और रहिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।